आज के सेशन की बात की जाए तो सोने चांदी में दबाव लगातार कंटिन्यू है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4030 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर आप लोग सिल्वर देखेंगे तो $58 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लगातार प्रेशर बरकरार है। घरेलू बाजार में अगर प्राइसेस का आप देखेंगे तो एमसीएक्स पर गोल्ड इस वक्त 1,41,200 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए एमसीएक्स पर 2,21,500 पर नजर आ रहा है। नो डाउट प्रीवियस सेशन में सीपीआई के डेटा आए, उसके बाद प्राइसेस में हमने उछाल देखी थी। चांदी 7,500 रुपए घरेलू बाजार में चढ़ा था। गोल्ड में भी ऊपरी स्तरों पर उछाल आया था, लेकिन वापस से प्रेशर बनता हुआ आज के सेशन में दिख रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या डिप में बाय करें या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चल सकते हैं? इन्वेस्टर्स क्या करें? इसके अलावा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जो ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखे वो क्या करें और नई रणनीति क्या बनाई जाए? सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ रहे हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं और जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हिमांशु गुप्ता जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। बातचीत करना शुरू करें। एक बार यूएस और ईरान को लेकर जो अपडेट आया उस पर एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका लगातार चौथे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है। अभी भी हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप की ओर से लगातार धमकी भी दी जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ट्रंप ने हॉर्मुज में जो 20% टैक्स लगाया था उसका फैसला लिया तो वो फैसला वापस ले लिया है। इसका इंपैक्ट भी प्राइसेस पर दिखाई दे रहा है। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। एक तरफ मिडल ईस्ट वॉर है, दूसरी तरफ सीपीआई के डेटा आए हैं। फेड का भी मीटिंग भी है 28-29 जुलाई को। कैसे देखते हैं ओवरऑल सिनारियो? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं सर बुलियन मार्केट के लिए? नमस्कार भी। बिल्कुल कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कल का दिन ही नहीं बोल सकते, अगले पिछले 2-3 दिनों में एक है मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो आई थिंक ज्यादा करके प्राइस इन हो चुका है। क्योंकि पिछली बार अभी हम ग्राउंड जीरो बोल लो या डे जीरो बोल लीजिए, जिस दिन पहली बार लड़ाई हुई थी वैसी सिचुएशन में एक दूसरे के मिसाइल्स जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंसर्न तो है। लास्ट टाइम ये कंसर्न जब मार्च महीने में देखा गया था, जब कच्चा तेल $120 टच कर गया था। अभी आप देखोगे $17 की तेजी आते हुए दिखाई दी। जो 70 का भाव था वो 87 तक आए। उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी क्योंकि अब प्राइस इन हो चुका है मार्केट। दूसरी ओर ओपेक ने भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर दी है, बट हाँ एलिवेटेड लेवल्स पे जरूर है। बट इसी के चलते क्योंकि कच्चे तेल का जो मूवमेंट है ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। जून महीने में अगर आपको ध्यान हो तो कच्चा तेल जबरदस्त गिरावट दिखाता है और 71-72 के करीब आ जाता है। फेड के जो मेंबर्स है और साथ में चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा था कि देखिए कच्चा तेल जिस ढंग से नीचे आ गया तो अब इन्फ्लेशन का कंसर्न नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कल का डेटा। लास्ट टाइम डेटा आया था 3.8 के मुकाबले 4.2 और अब रिवाइज होकर ये नीचे आ चुका है 3.5 के करीब। हाँ, असमंजस अभी ये भी है कि अगले महीने का डेटा 3.5 के नीचे आएगा, चांसेस नहीं। क्यों? 17% से 20 से 22% की तेजी कच्चे तेल में हमने जुलाई के हफ्ते 10 दिन में आ चुके हैं। तो आई थिंक ये सब मिक्स मैच होने की वजह से हम सोने में एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि अभी भी 50% की प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी आ रही है। तो मार्केट 4,000 के नीचे भी सस्टेन नहीं करेगा और ना ही 4,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो अगला 2 दिन बहुत ही कॉशियस रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 1,40,000 से 1,44,000 के बीच में ही रहेगा। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्लैरिटी आने के लिए। बीच में हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा फॉल रहेगा, लेकिन कच्चे तेल के नीचे आने की वजह से रुक गया था। तो आई थिंक ब्रिज, मुझे लगता है कि अगला 2-3 दिन या तो मिडिल ईस्ट में कुछ नया चीज आ जाए या फिर डेटा साइड कुछ आए तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 150 के करीब है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये अजय सर की राय निकल कर आ रही है। हिमांशु सर, स्वागत है आपका द बोनस में। पहली बार आप हमारे कमोडिटी के शो में भी हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या व्यू है आपके? धन्यवाद सर, बहुत बहुत। देखिए अजय जी ने जिस तरह से ऑलरेडी काफी मैक्रो फंडामेंटल्स को काफी हद तक कवर कर ही लिया। लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँ मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए क्लियर कट हम गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्टिव फेज में है जहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बखूबी काम कर रही है।
दूसरी बार कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो गोल्ड थे वो $4,000 के जैसे ही आसपास या उसके नीचे जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलती है। और कल हमने देखा कि जैसे ही जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा था वो थोड़ा सा सॉफ्ट आया तो बाजार ने ये अनुमान लगा लिया कि रेट जो हाइक है वो शायद इमीडिएट देखने को ना मिले। और जो फेड फ्यूचर्स जो इशारा करते हैं, जो थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि कितना परसेंटेज है रेट हाइक का, वो घटकर अगली मीटिंग के लिए सिर्फ 8% रह गया। तो कहीं ना कहीं उससे एक रिलीफ रैली देखने को मिली। लेकिन टिपिकली जैसा किसी भी शॉर्ट कवरिंग रैली में होता है, वो जो एक बाउंस था वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहा। और ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी $100 से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में और सिल्वर में भी लगभग काफी बड़ी गिरावट वापस से कल शाम के बाजार से अब तक देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल सेल ऑन राइज का ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर की जहां तक बात करें। लेकिन क्योंकि एक 4,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में थोड़े से इमर्जिंग पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस के इशारे देखने को मिल रहे हैं। तो एट बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्ते एक ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ सकती है, जहां पर 4,000 3980 एक लोअर एंड में और अपसाइड में 4150 4200 तक का एक दायरा इंटरनेशनल मार्केट्स में, और भारतीय बाजारों में 1,40,000 से लेकर 1,43,000 तक का एक दायरा बनकर आ सकता है। लेकिन इस दायरे में मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें हायर एंड पर फिलहाल बिकवाली करके ही चलना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, मैं चाहूंगा गोल्ड का एक बार टेक्निकल चार्ट आप ओपन करिए और बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हो। हमारा थंबनेल भी यही है, क्या गोल्ड का सपोर्ट टूटेगा? आपका क्या व्यू है सर? क्या यहां से और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा गोल्ड का, या क्या ओपिनियन रखते, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, या सपोर्ट पर टिकता हुआ नजर आएगा गोल्ड? नमस्कार जी। बिल्कुल देखा जाए तो गोल्ड का जो एक, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो जो सपोर्ट था $4,000 का, वो उसने ब्रेक किया था लास्ट टाइम। और नीचे में देखा जाए तो 3942 के आसपास का स्पॉट ने एक लो बनाया था। उसके बाद प्राइसेस में एक रिकवरी देखने को मिली जो कि लगभग 4202 के आसपास तक देखने को मिली। तो सपोर्ट ब्रेक हुए, प्राइसेस वापस फिर से सपोर्ट के ऊपर आए और लगभग 4200 के आसपास भी टेस्ट किए। तो मेरे को लगता है रेंज जो है अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो मिली जुली ही रहेगी। कोई बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा कि 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा। अगर हम एमसीएक्स वायदे की बात करें तो 141,300 के आसपास का भी करंट में भाव दिखाई दे रहा है। तो 1,40,000 1,39,000 ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर में देखा जाए तो अभी रिसेंट में 1,48,069 के आसपास का इसने एक हाई बनाया था। तो ओवरऑल रेंज जो मेरे को अभी गोल्ड की नजर आती है एमसीएक्स वायदे के हिसाब से, अगस्त वायदे के लिहाज से 139 138 मैक्स टू मैक्स एक बॉटम मान के चल सकते हैं। और ऊपर में कहीं ना कहीं 1,51,000 के आसपास के भाव मेरे को लग रहा है वापस फिर से देखने को मिलेंगे। कल जिस तरीके डेटा आए हैं वो थोड़ा सा सपोर्टिव गोल्ड सिल्वर के लिए रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है मिनी गोल्ड में मैंने एक ट्रेड बनाया है, वो मैं जो है ट्रेडर्स के सामने डिस्कस कर देता हूँ। गोल्ड मिनी अगस्त वायदा ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के लिहाज से ये प्योरली ट्रेड है। 1,41,000 रुपए पे खरीदारी करनी है, 1,44,000 रुपए का टारगेट रखना है। और इसका स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, 1,39,500 का एज पर ट्रेडिंग इसमें स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। 1 से 2 दिनों का ये प्योरली ट्रेडिंग बेस फॉर जी। ठीक है, ये सर का व्यू है। गोल्ड मिनी अगस्त वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,41,000 पर आप बाय करके चल सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,44,000 तक के टारगेट के लिए 1,39,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रहे, जीसीएल ब्रोकिंग की ओर से ये टॉप पिक में गोल्ड मिनी रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, आपकी तरफ से क्या कुछ स्ट्रेटेजी है गोल्ड के लिए? कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से सजेशन में है सर? मैंने कहा मेरे को ज्यादा बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं दिख रही, बिकॉज मार्केट एक दायरे में 1,40 से 1,44, बट फिर भी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक 142,500 पे बेचेंगे। 143,500 का स्टॉप लॉस, 140,500 का टारगेट रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मोमेंट रहेगा, छोटा पोजीशन बनाइए। चांदी में मुझे लगता है 2,24,000 पे बेचना चाहिए, 2,28,000 के स्टॉप लॉस से 2,17,000 का टारगेट रहेगा। अगेन मेरा मानना है कि एग्रेसिव शॉर्ट मत करना, नहीं एग्रेसिव बाइंग करना। अगले 2 दिन में मार्केट में आपको पल पल ऐसा लगेगा बहुत बड़ी तेजी है, पल पल ऐसा लगेगा बहुत बड़ी मंदी है। तो बेटर वेट करना, थोड़ा सा क्लियरिटी आए फिर करेंगे, बट इंट्राडे में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। सर एक बार गोल्ड का भी ट्रेडिंग कॉल बता देंगे अगर कोई बन रहा है तो? सिमिलरली गोल्ड में भी मुझे 1,42,500 पे हम बेचेंगे, 1,43,500 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1,40,500 का टारगेट रहेगा।
ठीक है, ये अजय सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, जितने भी दर्शक ये शो देख रहे नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड की बात की जाए, अगस्त वायदा 1,42,500 पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 1,40,500 तक के टारगेट के लिए 1,43,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अजय सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। इसके अलावा सर ने सिल्वर में भी शॉर्ट की पोजीशन की ही कॉल दी है। सिल्वर में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 2,24,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 2,17,000 तक का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोगों को 2,28,000 का लगाने की सलाह दी जा रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में प्रेशर कंटिन्यू है। हिमांशु सर, आपका क्या व्यू है? कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से बन रहा है सर गोल्ड सिल्वर में? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में फिलहाल अगर ट्रेडिंग के नजरिए से अप्रोच किया जाए, बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए से, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ही बनता है। 1,41,700, 1,41,800 के लेवल्स पर शॉर्ट किया जा सकता है 1,42,300 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड डाउन साइड में 1,40,700 और 1,40,300 पर अगर भाव मिलता है तो वहां पर मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। लोअर एंड से मुझे लगता है वापस से शायद एक ट्रेडिंग बाउंस देखने को मिले, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा सेल ऑफ की उम्मीद नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1,40,700, 1,40,800, 1,40,700, 1,40,300 पर प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये जैनम ब्रोकिंग की ओर से टॉपिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। बिकवाली की सलाह दी जा रही है। अगस्त वायदा 1,41,800 या 1,42,000 पर आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 1,40,800 तक के टारगेट के लिए 1,42,350 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर रणनीति बनाइए। अमित सर, चांदी को लेकर क्या व्यू है? क्या चांदी को लेकर जो सवाल भी आ रहे थे बहुत सारे, मैं चाहूंगा एक बार आपसे उस पर राय ले लूं। क्या चांदी का भाव 2 लाख के आसपास जा सकता है? कोई संभावना नजर आ रही है या उतनी गिरावट की अभी उम्मीद नहीं है सर? देखिए ब्रिज, संभावना तो हर चीज की है। मार्केट में जो है हर भाव देखने को मिल जाते हैं। हमने अभी लास्ट टाइम देखा था कि 1,99,600 के आसपास के बॉटम बनाए थे। फिर वहां से एक तेज रिकवरी आई, 3,04,000 के आसपास के हाई भी बने। और मोमेंटम जो है बहुत फास्ट है अभी इन दिनों। तो मेरा ट्रेडर से गुजारिश यही रही कि छोटा व्यापार करना है, मिनी लॉट में ट्रेड बनाइए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। देखा जाए तो मुझे जो सिल्वर की रेंज अभी शॉर्ट टर्म की नजर आती है, वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिनों के लिए लिहाज से मैं बता रहा हूँ, 2,10,000 रुपए अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट टाइम 25 जून के आसपास 2,10,000 के आसपास का ही एक बॉटम बनाया था। तो 2,10,000 से लेके 2,45,000 ये रेंज मेरे को अभी हाल फिलहाल 15 से 20 दिनों के लिहाज से नजर आती है। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए जो पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो ट्रेड बना सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से जो मैंने 1 से 2 दिनों के लिहाज से ट्रेड किया है, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। सिल्वर मिनी अगस्त वायदा जो है मैंने 2,24,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड दिया हुआ। अभी 2,24,500 के करीब भाव चल रहा है। 2,23,920 का लो बनाया दिया है अभी जस्ट। तो 2,24,000 के आसपास सिल्वर मिनी अगस्त वायदा खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 2,30,000 रुपए का। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2,21,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड कॉल है 1 से 2 दिनों के लिहाज से। ठीक है, ये सर का व्यू है। सिल्वर मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 2,24,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 2,30,000 तक के टारगेट के लिए 2,21,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये जीसीएल ब्रोकिंग की ओर से टॉपिक में सिल्वर मिनी रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं।